अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बिना परमाणु समझौते के भी ईरान के साथ युद्ध खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देता है और सामान्य कारोबारी जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो जाती है तो अमेरिका संघर्ष से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप पिछले कुछ हफ्ते से इस विकल्प पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस अब परमाणु समझौते के बजाय युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पर जाता दिख रहा है। हालांकि ईरान ने इसके बदले अमेरिका से युद्ध स्थायी रूप से खत्म करने, नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, सैनिक वापस बुलाने, प्रतिबंध हटाने और आर्थिक नुकसान का मुआवजा देने जैसी मांगें रखी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की तबीयत और मौत को लेकर चल रही अटकलों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। मुज्तबा खामेनेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के साथ एक आपात बैठक की है। बताया गया कि बैठक में अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों के बीच ईरान की सुरक्षा रणनीति और सेना की स्थिति पर चर्चा हुई। युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था, खाद्य आपूर्ति और आम लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर भी बातचीत हुई। मुज्तबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने थे, लेकिन तब से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। थाईलैंड के नोन्थाबुरी में एक सरकारी कार्यालय के अंदर पूर्व सांसद ने एक वरिष्ठ अधिकारी और उसके ड्राइवर पर गोली चला दी। हमले में दोनों घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना देपसिरिन नोन्थाबुरी स्कूल में हुई भीषण गोलीबारी के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 20 घायल हुए थे। मिस्र ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ उभरते रक्षा गठजोड़ से दूरी बनाकर अपनी व्यावहारिक विदेश नीति का संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का में हुए रणनीतिक रक्षा समझौते में मिस्र शामिल नहीं हुआ। मिस्र की सबसे बड़ी चिंता सिनाई, गजा और सुएज नहर की सुरक्षा है। इजराइल के साथ 1979 की शांति व्यवस्था को बनाए रखना काहिरा के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद अहम है। किसी बड़े संघर्ष से व्यापार, पर्यटन और स्वेज नहर की आय प्रभावित हो सकती है। नेपाल ने 2021 से 25 के बीच इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन पर 2,267 विदेशी नागरिकों को देश से निकाला है। इनमें सबसे ज्यादा 695 चीनी नागरिक थे, यानी कुल निष्कासन का करीब 31%। आंकड़ों में अमेरिका 191 नागरिकों के साथ दूसरे और बांग्लादेश 145 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। अकेले 2025 में नेपाल ने 523 विदेशी नागरिकों को बाहर किया, जिनमें 120 चीनी नागरिक थे। वहीं 2023 में 209 चीनी नागरिकों का निष्कासन हुआ, जो उस साल के कुल मामलों का करीब 46% था। नेपाल के इमिग्रेशन विभाग का कहना है कि विदेशी नागरिकों की निगरानी के लिए नए डिजिटल सिस्टम से वीज़ा के गलत इस्तेमाल और इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की कचरे वाली जगह की मिट्टी से एक फंगस मिला है, जो मजबूत प्लास्टिक पॉलीयूरेथीन को तोड़ने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एस्परगिलस ट्यूबिनगेसिस नाम का ये फंगस प्लास्टिक की सतह पर फैलकर उसमें दरारें और छेद पैदा करता है और उसके केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ता है। लैब प्रयोग में करीब 2 महीने बाद पॉलीयूरेथीन फिल्म छोटे टुकड़ों में टूट गई। पॉलीयूरेथीन का इस्तेमाल सिंथेटिक लेदर, कुशन और इंसुलेशन जैसी चीज़ों में होता है। वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फंगस के कौन से एंजाइम प्लास्टिक तोड़ते हैं। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में मदद मिल सकती है। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिएटल जा रही अलास्का एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 को यात्रियों की ओर से धमकी मिलने की रिपोर्ट के बाद वापस गेट पर लौटना पड़ा। बोइंग 737 विमान उड़ान के लिए गेट से पीछे हट चुका था, तभी क्रू मेंबर्स ने धमकी की सूचना दी। पायलटों ने एहतियात के तौर पर कॉकपिट लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू किया और विमान को वापस गेट पर लाया गया। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की, लेकिन किसी वास्तविक या विश्वसनीय खतरे की पुष्टि नहीं हुई। घटना के चलते फ्लाइट की उड़ान प्रभावित हुई। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।